मत छीनो मुझसे। प्यार करके ना उसे पर भैया मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, अपने कोख में रखा है। बोले थे स्कूल से उठवा लूंगी है? तुम पे इतना गंदा केस डालूंगी कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है। नहीं मेरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये अश्वनी भैया, ये उषा आंटी है, लक्ष्मी। और इस बच्ची को आप लोग देख रहे हो, इसका नाम लक्ष्मी है। मतलब 7 साल की है ये, और 7 साल पहले ही इसके माँ बाप मतलब गुजर गए, जहाँ तक ये आंटी का कहना है। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, जितना आंटी हमको बताई है उतना ही मैं जान पाया हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा आंटी, जितना भी इसके बारे में विशेष है और जिस लिए आप यहाँ आए हो, वो चीज़ ना एक बार अच्छे से आप एक्सप्लेन करो। देखो हम सामने कैमरा लगा दिए हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेटर बता सकते हो। तो आप जब तक बताओगे नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक बार बताओ, आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, आखिर क्यों आए हो, किस लिए आए हो इस बच्ची के चलते। भैया ये मेरी छोट पोती है। अच्छा। और इसके 2 महीने की थी, इसके मम्मी पापा खत्म हो गए। अच्छा। और इसको मैंने पाल पोस के अच्छा बड़ा करा। अच्छा। और आज 7 साल के मैं इसको स्कूल में एडमिशन कराती हूँ। अच्छा। हाँ, तो स्कूल ड्रेस तो पहनी है। हाँ, तो एक टीचर है ना, वो मेरे पीछे बहुत पड़ी है। अच्छा, स्कूल के टीचर? हाँ, वो कहते उसी स्कूल में? हाँ, जिसमें पढ़ती है? जिसको मैंने इसका भी नाम लिखाया। अच्छा। बोलते कि ये बच्ची मेरी है। मैं कह रही मेरे पीछे मत पड़, ये बच्ची मेरी पोती है। ये तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये तो मेरी पोती है, इनके तो मम्मी पापा खत्म हो चुके थे। अच्छा। मैं तो 2 महीने की थी तब इनके मम्मी पापा खत्म हो गए। आज ये 7 साल की है, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मतलब एक बात बताइए, एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपकी ये पोती है, फिर वो स्कूल की टीचर आपके पीछे क्यों पड़ी है कि वो कहते कि मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची, मैं कैसे अपने बच्चे को दूसरे को कह दूँ? वो पता झूठ बोल के मेरी बच्ची को अपना बना रही है। मेरे तो कोई सहारा नहीं है, मेरी एक ही पोती है बस। मतलब फिर भी एक मान लो चीज़ संपत्ति पे का अगर कोई दावा ठोकता है तो एक चीज़ तो समझ में आता है, लेकिन बच्ची के ऊपर क्यों वो दावा ठोक रही है कि मेरा ही बच्ची है? इतना दिन से कभी आपको कोई कुछ नहीं बोला? नहीं कोई। जब आप पढ़ा तब मैं पढ़ाने लगी, तभी वो मैडम ने वो बोल रही है कि मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची। कितना दिन से इसका स्कूल में नाम लिखा है? ये अभी 2-4 दिन हुए बस मेरे को। 2-4 दिन हुए? हाँ, 5-4 दिन हुए बस। बाकी वो मैडम स्कूल में टीचर है? वो मैडम स्कूल में टीचर, मैंने नाम उनसे। तो कुछ पूछना चाहिए ना उनसे कि आखिर क्यों कह रही है ऐसे। मान लो कोई किसी के बच्ची के ऊपर दावा थोड़ी ना ठोक सकता है कि ये मेरी बच्ची है। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची, मैं कैसे मानती हूँ मेरी बच्ची, क्योंकि मेरी तो बेटा बहू खत्म मेरे सामने हो गए थे। ये 2 महीने की थे, मैंने इसको पाल पोस के करा, तब मेरी बच्ची के माँ बाप मेरे सामने तो खत्म हुए, तो इसकी मम्मी पापा कौन होंगे? वही तो जो मैं खत्म हो गए। वो टीचर थोड़ी इनकी मम्मी पापा। वो झूठ बोल रही है, मेरी बच्ची को हड़पने के लिए बोल रही है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई भी नहीं है इस बच्ची के सिवा, कोई मेरा दुनिया में। बात समझ में तो नहीं आ रहा है, बहुत लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि आपका सहारा कोई छीनना चाहता है। जी भैया, मैं बहुत परेशान, मजदूरी करती हूँ, अपने बच्चे को कैसे कैसे मैं पढ़ाती हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं पुलिस के थाने में जाऊँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं। मैं मेहनत करती हूँ, मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पर? तुमसे भी कुछ बोली हैं क्या जो स्कूल में तुम्हारी टीचर जो है, जो तुमको पढ़ाती हैं मैम, कुछ तुमसे बोली हैं क्या? क्या बोलती हैं वो? बोलती हैं तुम मेरी बेटी हो। अच्छा, वो बोलती है तुम मेरी बेटी हो, और कहीं स्कूल से निकाल के बाहर घुमाने भी लेके जाती है? तुम्हारे मम्मी पापा हैं अभी? नहीं है। ये कौन है तुम्हारे? ये मेरी दादी है। अच्छा, ये आपकी दादी है। दोस्तों, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आंटी ने जैसे बताया कि 7 साल पहले इस बच्ची के माँ बाप मतलब किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए, और अभी ये 5-7 दिन पहले किसी स्कूल में इसका एडमिशन कराया है पढ़ने के लिए। तो पता ना जाना एकदम से, मतलब अचानक से एक उसमें के जो मैडम है जो पढ़ाती है बच्चों को, अब इन पे दावा ठोक रही है इस बच्ची के ऊपर कि ये मेरी बेटी है, हमें लौटा दो। ऐसा ही है ना? हाँ भैया, ऐसा ही है। लेकिन आपको बोलना चाहिए कि क्या सबूत है कि आपकी बच्ची है। मैं इतने दिनों से 7 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला था कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? कह रही नहीं ये मेरी बच्ची है। मैं कह रही नहीं ये मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे बोल दिया था। मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरी बच्ची को छीन लेगी तो मेरा कौन सहारा है।
मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा। मैं इसलिए आपके पास आई भागी भैया, भैया मेरा कोई सहारा नहीं है, आप देखो मेरे बच्चे को, मेरे से बचा लो, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगी वो। मतलब दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा है कि धन संपत्ति तो दूर की बात रही, औलाद को भी लोग छीन लेता है। मान लो इस समय ये बच्ची इनके लिए औलाद के बराबर ही है, और वो भी एक बची हुई है, वो भी एक छीनना चाहती है, नामो निशान खत्म कर देना चाहती है। मेरे तो कोई नहीं आंटी, एक काम करो, आप पुनः उस मैडम को बुलाओ, ठीक है? ठीक है भैया। कुछ हम भी बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा कह रही है, क्या इसके अंदर उनको दिखा कि वो दावा ठोक रही है कि ये उनकी बेटी है। ठीक है, ठीक है फोन भैया। करो, उनका नंबर है? भैया नहीं, वो आने वाली 5 बजे यहीं पे आएगी। अच्छा, 5 बजे वो यहीं पे हाँ, आएगी हाँ, आपसे यहीं पे- मिलने के लिए? हाँ यहीं पे आएगी, आपको इसलिए बुलाया भैया, आप यहीं पे रहना। इसलिए आपने लोकेशन यहाँ का दिया। हाँ भैया वो यहीं पे आएंगे, आप बैठे रहना, देखना वो क्या कितने तो ठीक है, एक काम करो ना आंटी, पहले आप ये माइक रखो, ठीक है? और आप उनसे पहले बात करने की कोशिश करो कि आखिर वो किस वजह से इस बच्ची के ऊपर वो अपना दावा ठोक रही है कि हमारी बच्ची है। ठीक है, मान लीजिए कोई ना कोई तो उनके अंदर भी जहन चल रहा होगा जिसकी वजह से ये सब कह रही हैं, तो सच्चाई सामने आ जाएगा, तो इस कैमरे में ना हम शूट कर पाएंगे, ठीक है भैया। हमारे पास सबूत हो जाएगा ठीक है भैया। कि कौन सही है कौन गलत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आप ये माइक रखो और उनसे बात करने की कोशिश करो और ये जानने की कोशिश करो कि आखिर वो इसके ऊपर क्यों दावा ठोक रही है कि ये उनकी बच्ची है। ठीक है ना? ठीक है भैया। A few moments later. मम्मी इसको दे दो, मैं आपके सामने झोली फैला रही हूँ। नहीं, के बिना मैं अपनी जी पोती नहीं दूंगी। नहीं मेरी, तुम मैं भी मर जाऊँ क्या? क्या सबूत है आपके पास? मैं क्यों दूं? मेरी ये बेटी है, तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। नहीं ये मेरी पोती है, मैं नहीं दूंगी। कि मैं इनकी मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरी तो कोई सहारा नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है। देखो मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैं इसका सहारा मेरा कोई नहीं है, मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी। तुम मुझे धोखे से प्लीज मम्मी दे दो, प्लीज, मैं आपके सामने नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं मैं नहीं दूंगी। क्या धोखा तो आगे करो। मेरे बच्चे को मेरे से क्यों छीन रही हो? ये मेरी बेटी है, मेरी पोती है, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची को। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? बताओ मेरे को, क्यों जीने नहीं देती मेरे बच्चे के पीछे लगने? मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेके? और कुछ प्लीज दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। इसके बिना ये मेरी बेटा ये तुम्हारी मम्मी है? प्यार करती हूँ। नहीं देखो, बच्ची भी तुम्हें अपनी मम्मी नहीं मांग रही। मैं नहीं दूंगी। प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ रहे हो, आप मेरी माँ जैसी हो। नहीं मैं नहीं दूंगी अपनी पोती को। दे दो। तुम्हारे पास क्या सबूत है बताओ जरा। तो मम्मी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं मैं नहीं दूंगी अपनी पोती को, किसी को नहीं दूंगी। तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। मैं क्यों दे दूं अपनी पोती को? कौन हो तुम? मेरी क्या लगती हो? मैं तुम्हें अपनी पोती दे तुम्हारे दूं? सामने मैं इतना गिड़गिड़ा रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मेरी माँ जैसी हो, इतने प्यार से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारे को मार का दर्जा दे रही हूँ, तुम समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कितना प्यार तो करती हूँ। क्यों दूं मैं? ये मेरी अंदर पोती है। खून इसके अंदर मेरा खून। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत सारे हैं, सारे। कहाँ है? दिखाओ अगर कोई मैं चाहूँ सबूत। ना तो तुम पे इतना गंदा केस डालूंगी कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है। नहीं मैं अपनी बेटे को किसी को नहीं मैंने दूंगी। इसका डीएनए टेस्ट करवाया है। हाँ, मेरे पास सारे सबूत है इसके। दिखाना कोई सबूत है, दिखाओ सारे ना। सबूत है। मैं अपनी पोती को नहीं दूंगी। मेरी पोती थी, मेरे इनके मम्मी पापा खत्म हो गए मेरे थे। लिए मैंने नहीं, छोटी सी 2 50 महीने की एक पाली लाख थी। तो कोई वो नहीं है बड़ी बात। मैंने अपनी पोती को 2 महीने की पाली थी। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, अपने कोख में रखा है, ठीक है? मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी। मैं अपनी पोती नहीं दूंगी। मैं कोर्ट में कहते घसीटूंगी मैं- और इसको भी घसीटूंगी। मेरी क्योंकि बच्ची मेरे कोई पाले। पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरी बहू के समान हो, जब मेरे को अपनी सास माना मत छीनो मुझसे। दूर हटो और तुम लोगों का ना मैं बंद करवा के रहूंगी। मेरी पोती मत छीनो मुझसे, मेरा एक ही सहारा है। करवाऊंगी केस तुम पे। तुमने मेरे साथ- मेरे इसके सिवा कोई नहीं है। मेरे को नहीं पता। मैं मारे मत मुझे, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीने। छीन के रहूंगी और मैं केस करूंगी तुम्हारे नाम का। मेरी समझ आई? बच्ची है, मेरे से बच्चे नहीं, मेरे बड़े। मैं कुछ नहीं जानती, समझ आई? छोड़ यहाँ से, समझ आई? देख बेटा, ये मम्मी है कोई तुम्हारी? मैं देखो बच्ची भी नहीं कह रही तुम्हें, मेरी ये बच्ची भी नहीं कह रही। नहीं जानती, समझ आई? मेरी बेटी को नहीं छीनोगी, मेरा एक ही सहारा है। देखो मैं
बार बार कहती हूँ मेरी पोती को मुझसे मत लो, क्योंकि मेरी पोती थी, मैंने पाली थी। मेरा कौन है? मेरा भी तो सब बिछड़ गया। तुम्हारे क्यों मेरे पीछे पड़ी है, क्यों परेशान कर रही है मुझे? डीएनए टेस्ट कराया, इसके अंदर मेरा खून है, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? अपनी बेटी मांगी है। नहीं मैंने नहीं, इनके बच्चे छोटी सी थी 2 महीने की, मेरे इसके पापा मम्मी कहता मरते, मैंने पाल के। इसका खून है, मैं कैसे छोड़ दूंगी इसको? ये मैंने 7 साल की बड़ी करी, अभी अपनी बच्ची को 2 महीने के बाद दिया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है बताओ? डीएनए टेस्ट करवाया है। मैं नहीं मानू उस चीज को। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि दुनिया मानेगी उस चीज ऐसे तो को। कोई भी धोखा करके अपनी बनाते नहीं। तो वो भी मेरे ही। तुम धोखा कर रही हो, धोखा कर रही हो। कोई नहीं कर रही। मेरे को परेशान करी, बुढ़ापे हुए इससे मेरे बच्ची को छीन लेगी, मेरे कोई सहारा नहीं। करूंगी, जाओ तुम तो धोखा राजा कर ले। मैं अपनी पोती को दूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी अपनी पोती। मैं लूंगी। मैं अपनी पोती को लेके थाने चली जाऊंगी। ले जाऊंगी। मेरी पोती को। मेरा खून है तो मेरे को कोई डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें डर होना चाहिए, क्योंकि मैं पैसा भर दूंगी। बेटा ये तुम्हारी मम्मी है? देखो बच्ची भी तुमसे बोले, तो वो बोलेगी। क्यों बोलेगी उसे मुझे? तो मैं अपनी पोती को दूंगी, मैं भी नहीं जानती, मेरे पता मेरे सामने मेरी बहू खत्म हो गई थी। और केस करूंगी। देखती हूँ तुम कैसे ले लोगी क्या है? मैं परेशान कर लेगी। बुलाया था तुमको। मेरे पीछे मत आना, मुझे इतना धोखा दिया, मैंने लेने में चाह रही हूँ अपनी बच्ची को लेके। मैंने अपनी बच्ची तो मांगी है, और क्या मांगा तुमसे? मेरी पोती मैं नहीं दूंगी। तो मेरी भी बच्ची है। मैं तो ठीक है, जा मैं रही छोड़ूंगी हूँ, नहीं। मैं जा रही हूँ अपने मैं बच्चे को जाने लेके। दूंगी। समझ आई? बैठ जा इधर, बैठ जा इधर। चल। कौन है रे? कौन है तेरी? कौन है तेरी? ये कौन है तेरी? बेटा कहते मेरे कौन है दादी। तेरी? ओए, इधर देख कौन है तेरी? कौन है तेरी? ये कौन है तेरी? इधर देख, ये तेरी बेटी है। हाँ। क्या सबूत है तेरे पास? डीएनए टेस्ट करवाया मैंने। कहाँ? मेरे पास प्रूफ है का? तो- किसी के बच्चे को तुम अपना बच्चा बोलोगे हैं? कोई उसको किसी मतलब का क्या? बच्चा नहीं है। उसको बोल रही मैंने- थी स्कूल से उठवा लूंगी हैं? उसको बोल रही थी मैं किडनैप करवा लूंगी हैं? किडनैप? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास क्या इसका सबूत है? डीएनए टेस्ट है। क्या? डीएनए टेस्ट कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ है तो दिखाओ ना। मेरे पास है, मैंने इससे बोला, मैंने बोला मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। क्यों जाए घर पे? नहीं। तुम्हारे बाप की नौकर है क्या? मेरे बाप घर की पे नौकर- जाएगी? क्यों जाएगी? बैठो आंटी, क्यों बैठो जाएगी? बैठो। क्या सबूत है? कोई प्रूफ है? कागज कोई मतलब लीगल कागज कार्रवाई उसको किया मैं- हो? उसको लेके गई थी मैं। अच्छा। ठीक है, इसका डीएनए टेस्ट करवाया था मैंने। रहे। कहाँ है वो रिपोर्ट? कहाँ मेरे घर है? पे है। कहाँ है? तो लेके आना चाहिए ना यहाँ पे। कैसे यकीन होगा किसी को? तो मैंने बोला तो इनको कि मेरे घर पे आओ। किसी का कोई लोभ लालच है क्या? कुछ ही का मेरे कुछ को का कोई लोभ लालच नहीं है? कोई लालच नहीं है। क्या लालच ठीक है? है। हमें लग रहा है, जानते हो कैसे? वो बुढ़िया अकेले है और उनकी वो पोती है, ठीक मेरे है? भी तो आगे पीछे सुन कोई ना, नहीं है। पोती है, उनका कुछ जमीन जायदाद घर और पे कुछ है क्या? अरे है? किसी का संपत्ति हड़पते हैं, पैसा हड़पते हैं, हाँ, खेत वही तो हड़पते हैं। करेगी। तो आप भी तो खुद इससे समझदार हो ना कि बच्ची को हड़पने से क्या मिलेगा तुमको? अरे बच्ची मैं के क्यों साथ लड़ साथ दूंगी? वो उनकी उम्र भी एक्सपायर हो जाएगी बहुत जल्दी। उनका जमीन जायदाद मकान ले लेगी ये। इनका भी सहारा है। इनकी जमीन जायदाद से क्या लेना? मेरे पास इतनी चीज है, मैं इसके साथ क्या करूंगी? लेकिन मेरे को इस बच्चे से प्यार है, ये मेरी बच्ची है, इसलिए मैं इनसे लड़ रही हूँ। नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर किसी और की होती तो मैं क्यों लड़ती? कोई तो संपत्ति, मेरी है ये। सुन ना, कोई संपत्ति हड़पना होता है ना तो पहले प्यार किया जाता है, तो प्यार करके ना उसे बर्बाद किया जाता है। समझ में आता है तुम्हें? हैं? दिमाग किसी ही के नहीं है मतलब बिल्कुल तुम भी। खुद सोचो, इधर देखो, हमारे तरफ देखो। हमें तुम्हें यहाँ मारने पीटने का कोई शौक नहीं है। तुम उनको परेशान कर रही हो और तुम उनके बच्ची को पता है उनका भी। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, ढंग से सुन। उनकी ना बेटा और बहू दोनों कार एक्सीडेंट में, वो भी आज से 7 साल पहले मर गए। बदकिस्मती से वही एक उनकी पोती बची हुई है, उसके सहारे वो जी रहे हैं। हुई है ना? मेरा भी हैं? तो जीने का सहारा यही है। क्या सहारा है? मेरा भी मतलब क्या? उधर किसको पहले क्या तुम्हारा क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारी बेटी है? कोई तो सबूत होगा ना। मान लो किसी के ऊपर कोई संपत्ति के ऊपर दावा ठोकता है, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर दावा ठोकता है, तुम बच्चे के ऊपर ही दावा ठोक दिए कि वो मेरी बेटी है। क्या सबूत है? क्राइम है, ये लूटना चाहती है, बच्चे को चुराना चाहती क्या है। तुम्हारा प्लान क्या है? कुछ और प्लान है क्या? क्या बताओ भैया, 7 साल पहले की बात है। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पास मेरी 2 महीने की बेटी थी, ठीक अच्छा। है, वो खो गई, ठीक। और बाय चांस ये अभी 5-6 दिन पहले मेरे स्कूल में इसका एडमिशन हुआ, ठीक है। अच्छा। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो इसने बोला कि मेरी दादी है, मेरी मम्मी पापा नहीं है, ठीक है। तो आप भी जानते हो भैया कि माँ की ममता तो एक अलग ही होती है, जो बच्चों को के पास खींच लाती है माँ को, ठीक है। तो मैं इसको अस्पताल में लेके गई, इसका डीएनए टेस्ट करवाया, इसका डीएनए टेस्ट मुझसे मैच हुआ, ठीक है। उसका डीएनए तुमसे मैच हुआ? हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोल मैं रही? झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। मैं झूठ बोल के क्या करूँगी? मैं किसी की औलाद को अपनी औलाद क्यों बोलूँगी? एक बात बताओ, हैं? माँ की ममता अब नजर आ गई।
जब 7 साल की बड़ी हो गई तब। इतना दिन से तुम्हारी माँ की ममता कहाँ गई थी? मतलब एक बात बताओ, ये तुम दोनों आदमी का सेम ही स्टोरी है क्या है? उनका भी बेटा 7 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया, तुम दोनों का भी 7 साल पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, हैं? मेरी बेटी कोई थी, मेरे जो हस्बैंड है वो फौज में है। अच्छा। ठीक है, मैं स्कूल टीचर हूँ। ठीक है। अच्छा। मैं क्या कहते हैं, मैं किसी की बेटी को अपना किडनैप नहीं करवाना चाहती। मैं क्यों करूँगी? वो भी एक बच्ची और वो उनका सहारा है। ठीक है। पर अच्छा मैं एक क्या मिनट करूं? उससे पूछना, बेटा ये तुम्हारी माँ है? वो तो करे नहीं। तो आप सोचो 7 साल में से दूर रही है। मेरे पास जब मेरी बच्ची खोई थी, मैं दो महीने की थी मेरी बच्ची। देखो तुम्हारी बच्ची जब खोई होगी ना 7 साल पहले, तो 2 महीने की थी, 2 केजी की होगी। आज उनकी पोती 7 साल की है और कम से कम 10 किलो की है। कैसे वो मान ले कि वो तुम्हारी बेटी है? तो मेरा कुछ नहीं है। मतलब यार देखो ना, पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैदा करके संभालना बहुत बड़ी तो बात है। मैंने उसे फेंका नहीं था। फेंका नहीं था तो कहाँ ठीक है। थी इतना दिनों से? तो फिर एक्सीडेंट हो गया। गई क्यों नहीं घर पे? मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी, सब जगह करवाया। ठीक है। जब नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? मनगढ़ंत कहानी मत मैं बनाओ। मनगढ़ंत गाली बना के क्या बगैर करूँगी? सबूत का कुछ नहीं मानता मैं। सबूत है मेरे पास। सबूत है, सबूत बिना लेके सबूत आती के ना। कोई वो नहीं होता। और किसी की बच्ची को मैं अपनी बच्ची क्यों बोलूंगी? जब उसके अंदर मेरा डीएनए टेस्ट मैच कर रहा है तभी तो मैं इतना लड़ रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगी? अरे चाहूँ तो मैं किसी भी बच्चे को चलो अडॉप्ट मान कर सकती हूँ। मान लेता हूँ कि तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन ये जो आंटी है, ये भी तो तुम्हारा सासी होगी। तुम सास है कि नहीं है? ये नहीं है। उनको तुम लात से मार रही हो, गिरा रही हो, हैं? मैंने मतलब कि बच्चों को तुम शिक्षा देती हो स्कूल में, यही शिक्षा देती हो क्या? मैंने तो इनसे बहुत प्यार से बोला और कितनी बार इनसे झोली फैला फैला के मांगा कि मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये मना करती रहती हैं हमेशा। बताओ, अपने बच्चे के लिए भी मैं लड़ रही हूँ तो क्यों गलत कर रही हूँ क्या? ये मुझे बताओ। अपने बच्चों के लिए भी लड़ना कोई गलत बात होती है क्या? गलत बात होती है, गलत बात होती है। अगर लीगल तरीका से आप नहीं लड़ोगे तो गलत बात होती है, काहे नहीं होती है? मैं केस इन पे ये नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत गरीब है। ठीक है। गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? फिर अगर यही होता तो मैं इनके ऊपर केस नहीं करती। मतलब केस किस बेस पे करोगे? क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? तब कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप केस। डीएनए टेस्ट सबूत नहीं होता वो आपके पास है ना, उनके पास नहीं ना है? तो वो भी हैं? करवा ले। वो भी उसका भी जांच होगा, वो उसका भी जांच होगा कि वो जांच सही है करवा या ले। गलत है। देखो तुम्हारा कोई यहाँ पे सबूत है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो हमें तो लगता है ऐसे जो जानते हो, देखो पहले क्राइम चलता था, अब औलाद क्राइम चल रहा है। नहीं क्या किडनी उडनी बेचती हो क्या ले जाकर के बच्चे को किडनैप करा हमें भी कर? लग रहा है ऐसा मैं ही है। किडनैप कराऊंगी। तो फिर क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हो? इमोशन के साथ खेल के उसके बच्चे को पहले अपनाओगी, फिर उसके बाद में अपना कांड करोगी। नहीं बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोल तो रही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? किसी मतलब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तुम दोनों का ना, तीनों को ले चलेंगे थाने पे, ले चलो। तीनों को थाने पे ले चलो, चलेंगे। मैं तो चाहती हूँ ले चलो। मेरे बच्चे को मत जो छीनो ना। मेरी है तो उसके लिए मैं लड़ सकती हूँ। ठीक है। मेरे उनका हालत देख रहे हो क्या हो गया? आपको मेरी हालत नहीं दिख रही है? मेरी पोती को नहीं लो मुझसे, मेरे इसके सिवा मैंने तो कौन है? जन्म किया है इसे और तुम देखो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ना अभी ये केस मतलब बहुत उलझा हुआ सा है। मान लो 7 साल से उनके पास वो बच्ची रह रही है, तुम आज 4-5 दिनों से उसको पढ़ा रहे हो, तो देखने के बाद तुमको लगा तो पता ना झूठ की सांच। आप कह रहे हो कि मैं उसका डीएनए भी टेस्ट कराया हूँ, तो हम कैसे एक बैग मान ले कि वो तुम्हारी ही बच्ची है? हैं? बताओ, तुम खुद सोचो। तुम एक माँ हो ना, सुनो, तुम एक माँ हो ना, एक माँ की ममता खुद बता सकती है कि वो तुम्हारी वाकई में तुम्हारी बेटी है कि नहीं है। उनका भी तो जीने का कोई सहारा नहीं है। मेरा भी तो नहीं है भैया। मैं तो कभी तुम्हारे तो पति है ना, कम से कम। उनके तो पति भी नहीं है, बेटे भी नहीं है, बहू भी नहीं है। पर भैया मैं कभी माँ नहीं बन सकती क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रॉब्लम की वजह से मेरी एक बेटी हो गई थी, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि दोबारा तुम माँ नहीं बन सकती। इसीलिए तुम इस बच्चे को ऐसे कर रहे हो, लेकिन रियल में तुम्हारी बच्ची है। देखिए कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब तक हम तो नहीं मानेंगे। जब तक बच्ची को तो हम दे नहीं सकते अभी, इसलिए क्योंकि देखो अभी ना हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं उसको। आपको उसके लिए ना मतलब हम क्या बताएं, कोर्ट में केस भी अगर करोगे ना तो वो एक तो पहले ही मर चुकी है,
वो क्या केस फाइट करेंगी, क्या कोई केस नहीं लड़ेगी भैया, तुमसे? आप नहीं देना चाहते ना, कोई नहीं, मैं भी मर जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये था कि चलो मेरी बेटी नहीं है इस दुनिया में तो रह रहती थी, अब तो मेरे को 100% यकीन है कि मेरी बेटी है। मर जाने से सब चीज का सलूशन हो सकता है। 7 साल से, आपके अंदर मतलब भी एक बात बताओ, आप 7 साल से उसके बगैर जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? तब तो मुझे ये था हैं? कि चलो मेरी बेटी है नहीं। देखो, मुझे पता है कि वो माँ जो अपने बच्चे को कोख से जो जन्म देती है वो कितना दर्द महसूस करती है, लेकिन फिर भी हमें दिल पे पत्थर रख के ये बात बोलना पड़ रहा है कि वो बच्ची हम तुमको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी ना उसके अंदर उसकी दादी की ममता जुड़ी हुई है। उस 2 महीने से वो दादी उसको पोस पाल कर बड़ा की है। आपके अंदर भी शर्म होगी ना भैया, तो आप मेरे को दोबारा मौका जरूर दोगे। बेटा देखो, हम ना फीलिंग से नहीं चलता है। कोर्ट में ना जो फैसला होता है वो फीलिंग से नहीं होता है, इमोशनल पे नहीं होता है, पुख्ता सबूत पे होता मुझे है। केस करना अगर पड़े आपकी कोर्ट में, मैं करूंगी। अगर आपकी बच्ची है वो, तो आप निडर होकर जाइए, लीगल कार्रवाई करिए, आप जाइए कोर्ट में केस दायर करिए। कोई नहीं, जो कोर्ट फैसला करेगा वो उनको मंजूर है, हाँ, पर ठीक मैं है। बेटी लेके उनका रहूंगी। हालांकि उनका हैसियत नहीं है कोर्ट में केस लड़ने की, लेकिन हम उनके तरफ से लड़ेंगे। कोई नहीं, ठीक है। आप भी लड़ लेना, लेकिन ये मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को लेके रहूंगी। ये ना किसी क्योंकि बच्ची, आपके अंदर भी शर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी बेटी है। आपको भी खुश सोचना चाहिए, आप मेरे से मेरी बेटी छीन रहे हो। मैं तो, अरे उनकी क्या है, उनका तो चलो किसी ना किसी बात सारे में तो दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकती। वो तो तुम तो माँ बराबर हो, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए मेरे लिए। मैं अपनी बेटी तो नहीं दूंगी। मतलब आप मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि मेरा आगे पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरी पोती है बस। इनके आगे पीछे कौन है? मेरा कोई नहीं है। इनके आगे पीछे कौन है? तुम हो? एक बहू एक बेटे थे, वो भी तो मर गए, दूसरा कोई भी नहीं है। जिंदगी कितने दिन के ये बताओ। मतलब आप उनकी ये भी तो जिंदगी सोचो। कितने दिन के है, आप डिसाइड करने वाले कौन हो? कोई हो आप? किसकी जिंदगी कितने दिन तक है? आजकल जानते हो, बूढ़े आदमी रहते हैं, जवान तब तक टपक जाता है। बूढ़े अभी जिंदा ही रहते हैं तब तक जवान टपक जाता है। बेटा अभी जिंदा ही है, बाप अभी जिंदा है, बाबा अभी जिंदा है, तब तक पोता टपक जाता है। तो जिंदगी का डिसाइड करने वाला आप नहीं हो कि कितने दिन का है उन। कोई नहीं भैया, अगर आपके अंदर कोई भी थोड़ी सी मेरे लिए भी हमदर्दी होगी ना, तो आप मेरे को दोबारा एक मौका दोगे। पर मैं कोर्ट में केस डालूंगी तो डालूंगी। मैं अपनी आप लड़की कोर्ट में केस डालो, शौक से डालो, हमदर्दी से यहाँ कोई काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्ची पढ़े, तो आप स्कूल में उसको जरा सा भी टॉर्चर नहीं करोगे, नहीं तो उसके बाद हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर देंगे कि आप उसको टॉर्चर करते हो, उसको मरने के लिए आप प्रताड़ित करते हो, उसके और उसके दादी को। पढ़े लिखे हो, टीचर हो एक, इसलिए समझा रहे हैं तुमको, क्योंकि बच्चों को तुम शिक्षा देती हो। जा सकती हो यहाँ से आप। आंटी, 1-2 दिन तक देखो, स्कूल भेजो इसको, निडर होकर, डरना नहीं है बिल्कुल किसी से, ठीक है। और अगर वो कोर्ट में कार्रवाई कोई भी करती है, कोई भी केस दायर करती है, तो आप हमको बताना, हम उससे बात करेंगे, हम कोर्ट में केस फाइट करेंगे, उसका जवाब हम देंगे उसके कोर्ट में। लेकिन डरना नहीं है, इसको स्कूल भेजना है, ठीक है। जाइए अब आप उसी स्कूल में भेजना है। उसी स्कूल में भेजना है। डर जाओगे ना तो समझ लो कि आप मर गए, डर गए सो मर गए। वो चढ़ जाएगी फिर ऊपर के, हाँ यकीन हो जाएगा कि मेरा ही बच्चा है। डरूंगी, मेरे पोते मैं नहीं दूंगी। हाँ, तो आपको डरना भी है नहीं और देना भी नहीं है। जाइए निडर होकर के आप पढ़ाइए इसको उसी से।